भाई टीम इंडिया की हालत इस वक्त इतनी खराब हो गई है कि अब हम लोग बांग्लादेश से हार जाएंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आप में से शायद कुछ लोगों को ये बात याद हो, 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी हमने जहां पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से कंट्रोवर्सी होने वाली है, फिर से बवाल होने वाला है और हो सकता है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी एक बार फिर से हमारी ट्रॉफी लेकर भाग जाए, क्योंकि जूनियर एशिया कप, जिसको आप इमर्जिंग एशिया कप भी कह सकते हो, वो होने वाला था और सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि एक बार फिर जब ट्रॉफी देने की बात आएगी तो इंडियन टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर देगी और ट्रॉफी चोर अपने घर पर ट्रॉफी लेगा, भाग जाएगा। लेकिन अपनी दूरदर्शी सोच में हम ये भूल गए कि ये सब होने के लिए ट्रॉफी जीतनी जरूरी होती है। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे जैसे एशिया कप की ट्रॉफी थाल में सजा के रखी है और हमको जाकर बस ये कलेक्ट करनी है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कल हम इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गए हैं। जी हाँ, किसी ने सपने में भी जो नहीं सोचा था वो हो गया और हमारी ए टीम का इतना बुरा हाल हो गया कि भाई साहब ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के फ्यूचर पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और ये दिख रहा है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हमारी सीनियर टीम तो बेहतरीन है, लेकिन शायद हमारे लड़के तैयार नहीं है। खैर, हमारे यूट्यूब चैनल तैयार है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अगर आपने हमारा टीवी वाला शो वायरल बात रौनक के साथ मिस कर दिया है तो शो को जरूर देखना। थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM आता है। कल शाम को मिस कर दिया तो अभी देख लो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत मिल गई। उनके ओपनर हबीबुर रहमान ने पहले तो बढ़िया पार्टनरशिप करी ओपनिंग विकेट के लिए और फिर अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करी, लेकिन रहमान का साथ देने के लिए कोई था नहीं, जिनकी वजह से बांग्लादेश 18 ओवर तक तो 144 रन ही बना पाई थी और लग रहा था 160 के आसपास का टारगेट दे देगी। बांग्लादेश ने आखिर के 2 ओवर में 50 रन कूद डाले। अचानक से जो स्कोर 160 के आसपास होना चाहिए था वो 194 निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्कोर बन नहीं सकता था। वैभव सूर्यवंशी इस इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के सबसे शानदार खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं। उनसे सामने वाली टीम खौफ खाती है, ये बात साफ दिखाई दे रही थी और बांग्लादेश को भी उन्होंने अपनी 15 गेंद में 38 की पारी से बिल्कुल खौफ में रखा। लेकिन वैभव के आउट होने के बाद पूरा गेम पलट गया। जी हां, वैभव सूर्यवंशी किसी और पिच पर ऐसा लग रहा था बैटिंग कर रहे थे और बाकी की इंडियन टीम कोई और पिच पर लग रहा था बैटिंग कर रही थी। दोनों ओपनर्स के तेज खेलने के बाद बाकी कोई भी बल्लेबाज रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन नहीं कर पाया। नतीजा ये कि रिक्वायर्ड रन रेट 10 से बढ़कर 12 और फिर 14 पहुंच गया। मैच भयंकर इंटरेस्टिंग हुआ जब 4 गेंद पर जीतने के लिए 14 चाहिए थे इंडिया को। आशुतोष शर्मा जो दिल्ली से खेलते हैं, उन्होंने अगली गेंद पर छक्का लगाकर इक्वेशन 3 पर 8 कर दिया और फिर अगली गेंद पर उनका कैच ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से इक्वेशन 2 गेंदों पर 8 रन हो गई। लेकिन जब लग रहा था कि टीम इंडिया मामला पलट देगी, तब अगली गेंद पर आशुतोष बोल्ड हो गए और मामला आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने का आ गया। यहां पर बांग्लादेश ने दिखाया कि उनके प्लेयर्स की बुद्धि घुटने में क्यों रहती है, क्योंकि आखिरी गेंद में जहां पर सिर्फ 1 रन का शॉट लगा था, वहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव डालकर 2 रन लेने की कोशिश करी। बांग्लादेश के विकेट कीपर रन आउट करने के चक्कर में ओवरथ्रो कर बैठे, जिसकी वजह से टीम इंडिया 3 रन लेने में कामयाब हो गई और मैच टाई होकर सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में भारत की तरफ से जितेश शर्मा पहले बैटिंग करने आए और पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और पूरा बेड़ा गर्क हो गया तब जब आशुतोष शर्मा भी अगले ही बॉल पर अपना विकेट देकर चले गए। सुपर ओवर में सिर्फ 2 विकेट मिलते हैं, यानी इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी बिना रन बनाए और बांग्लादेश को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। लेकिन बांग्लादेश वाले यहां से भी मैच हारना चाह रहे थे। पहली गेंद पर बाउंड्री पर उनका बल्लेबाज कैच थमाकर चला गया, लेकिन भारत की तरफ से सुपर ओवर डाल रहे सुयश शर्मा ने अगली बॉल वाइड डाल दी और इस वजह से बांग्लादेश मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गई। ये हार कई सारे भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत चुभ रही है, क्योंकि टीम इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे प्लेयर्स आईपीएल के थे, जिनको प्रेशर का और बड़े मैच का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। कम से कम बांग्लादेश से तो ज्यादा ही होता है, जिनके पास ना पैसा और ना रिसोर्सेस। इसी एशिया कप में भारत अभी पिछले संडे को पाकिस्तान से भी हारा, लेकिन पाकिस्तान से हारना आप ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके पास रॉ टैलेंट तो है, लेकिन बांग्लादेश से हारना तो भाई एकदम एक्सट्रीम हो गया। इंडियन क्रिकेट फैंस हार का ब्लेम कप्तान जितेश शर्मा पर डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 19वां ओवर नमन धीर को दे दिया, जिन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में 28 रन दे दिए और यहीं से बांग्लादेश को मोमेंटम मिल गया। यही नहीं, सुपर ओवर में जब सबको लगा कि वैभव सूर्यवंशी एक ऑब्वियस सी चॉइस है, जितेश शर्मा खुद बैटिंग करने आ गए और पहली गेंद पर आउट होकर उन्होंने टीम को प्रेशर में भी डाल दिया। बांग्लादेश से हार, भारतीय क्रिकेट फैंस को यह हार पच नहीं रही है और ज्यादा दुख की बात यह भी है कि पाकिस्तान दूसरा सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुका है, यानी फाइनल अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देनी पड़ेगी, लेकिन इस बार ट्रॉफी देने में उसको बुरा भी नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है, टूर्नामेंट में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम से हारने का पोस्टमार्टम करना चाहिए या फिर सिर्फ तुक्का लग गया है उन लोगों का, तभी उन लोग जीत गए, वरना इंडिया बेस्ट टीम है? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे शाम को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच चल रहा है डे 1 की बातचीत के साथ, बाकी वायरल बात रौनक के साथ 8:25 PM थर्सडे फ्राइडे आता है न्यूज 18 इंडिया इस टीवी चैनल पर। अगर आपने कल शाम को हमारा शो मिस कर दिया तो देख लो, मजा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि शाम को इसी चैनल पर हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच डे 1, जो कि चल रहा है इस वक्त मैच गुवाहाटी में। सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। रणतंत्र है।